का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले आने वाला 10th ओडीआई मुकाबला जो होगा एकना क्रिकेट स्टेडियम। पिच रिपोर्ट और लखनऊ की हम बात करेंगे। ये मैच होगा साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में। हम वीडियो में कवर करेंगे मैच प्रेडिक्शन, ग्राउंड व्यू, पेस स्पिन, पिच रिपोर्ट, कंडीशंस एंड मैनी मोर। भाई बात करेंगे क्या होने वाली है ओडीआई स्टैट्स और बात करेंगे इंपॉर्टेंट टिप्स की भी। तो भाई सारी चीज़ें कवर करेंगे आपको इस वीडियो में ही। मैं बात करूँ तो भाई देखो, अभी रीसेंट फॉर्म की बात करूँ साउथ अफ्रीका के लास्ट मैच की और ऑस्ट्रेलिया के लास्ट मैच की, तो ऑस्ट्रेलिया अपना लास्ट मैच हार के आ रहा है और साउथ अफ्रीका रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ के आ रहा है। 3 बल्लेबाज चले थे यहाँ पे। क्विंटन डिकॉक का नाम नहीं है, पर क्विंटन डिकॉक ने भी 100 रन मारे थे। और भाई दो नंबर 1 बल्लेबाज रहे थे हमारे आर वेंडर दुसेन और भाई एडन मार्कम। दोनों ही खतरनाक बल्लेबाज और दोनों ही भाई क्विंटन डिकॉक आज के मैच में भी बहुत खतरनाक प्रदर्शन निभाते हुए दिखाई देंगे आपको, क्योंकि क्विंटन डिकॉक स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं और इस पिच के ऊपर स्पिन की मदद भी है, तो स्पिनर्स को विकेट लेने में मदद मिलेगी। पर क्विंटन डिकॉक स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं और प्लस में उनको इंडिया के पिचेस का एक्सपीरियंस है। आईपीएल वो काफ़ी टाइम से खेलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, यहीं मैं बात करूँ तो इनकी तरफ से बॉलर की, तो भाई साना ने बहुत ही तगड़ा दिया था। 10 ओवर में 86 रन देके 2 विकेटें निकाली थी। और भाई दुथेन वल्डेरा ने 1 विकेट लेके 81 रन दिए थे 10 ओवरों में। तो भाई देखो, ये मतलब एवरेज है सब कुछ इनका, कुछ मतलब वैसे इतना भी बढ़िया खास नहीं, लेकिन हाँ बैटिंग और बल्लेबाजी और बॉलिंग में ठीक है, एवरेज है पर ठीक है। क्योंकि बॉलर्स आपको हर मैच जिता के दे सकता है, पर बैटर हर मैच जिता के नहीं दे सकता। तो बॉलिंग बहुत ज़रूरी मजबूत होनी चाहिए। यहीं मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में भाई खेले थे स्टीव स्मिथ, ठीक, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ भी चले, डेविड वार्नर भी चले और काफ़ी अच्छी प्रदर्शन निभाई थी दोनों ने ही। उसके बाद में आके भी और बल्लेबाजों ने भी भूमिका निभाई, टिका के रखा मैच को, एकदम हाथ से निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया। पर इंडिया की बॉलिंग ने जो दम दिखाया था उस मैच में, इंडिया ने काफ़ी हद तक रोक के रखा था। अगर यही स्कोर 230 240 के तक पहुंच जाता तो थोड़ी, जब 3 विकेट गिरे थे उसके बाद इंडिया जो संभलती हुई दिखाई दी थी तो दिक्कत में पड़ती थी, लेकिन अच्छी थी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया और भाई उसको पिच पे रन भी नहीं थे, पिच पे भाई बहुत ही कम रन थे। ठीक है, और उस पिच पे स्पिनर्स को मदद थी, पेसर्स को ज़्यादा मदद नहीं थी। और ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ भाई 3 पेसर्स लेके कूदी थी, स्पिनर से लेके कूदी ही नहीं, एक स्पिनर से खेली ऑस्ट्रेलिया। तो मुश्किल तो होगी थोड़ी उन्हें, क्योंकि पिच की डिमांड है, डिमांड एंड सप्लाई का रूल आपको पता ही है। जो डिमांड है वही सप्लाई करेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट सट्टाई 28 रन देके भाई प्लेयर ऑफ द मैच मेरी तरफ से रहे रविंद्र जडेजा। लेकिन भाई उसके बाद 3 विकेटों के बाद विराट कोहली और उन्होंने भी जब साझेदारी दिखाई थी काफ़ी अंदा। ठीक है, यहीं मैं बात करूं ग्राउंड व्यू की, तो भाई देखो ग्राउंड व्यू एकदम क्लियर सा है, एकदम बुरा। बारिश की संभावना बात करूँ वेदर की, तो वेदर की बारिश की संभावना कुछ नहीं है। फॉगी टेम्परेचर रहेगा, ठंड आ चुकी है इंडिया में, तो भाई देखो बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है इस टाइम पे, अभी कोई संभावना नहीं है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सारे प्रेडिक्शन, सारे रिपोर्ट, सब कुछ रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, प्लेइंग 11 सब कुछ मैच से पहले देते हैं। बस एक चैनल ज्वाइन कीजिए और सब कुछ एक ही चैनल पर पाइए आप। ये आप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और नाम नहीं मिला तो महादेव प्रेडिक्टर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहीं मैं बात करूं तो देखो भाई, लूज़ लूज़ विन विन लूज़ लूज़ ऑस्ट्रेलिया के लास्ट 5 मैचेस में। मैं यहीं बात करूं साउथ अफ्रीका के, तो साउथ अफ्रीका विन 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 लूज़ विन विन। लास्ट 5 मैचेस में बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 1 मुकाबला हारा, ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 3 मुकाबले हारा है। और भाई बात करूं साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका अभी तक 1 मुकाबला हारा है और काफ़ी ही टक्कर के दोनों मुकाबले गए हैं। ठीक है, यहीं मैं बात करूँ ओडीआई स्टैट्स ऑन वेन्यू, तो भाई देखो इस वेन्यू के ऊपर जो स्टैट्स है, अभी तक इस पिच के ऊपर सिर्फ 3 मुकाबले खेले गए हैं ओडीआई के, और ये ब्लैक सॉइल पिच है। ठीक है, बात करूँ बैटिंग करते हुए पहली टीम 1 मुकाबला जीती है और चेजिंग करते हुए 2। तो इस पिच के ऊपर जो है चेजिंग को मदद है, यानी कि आप चेजिंग करिए, आप मैच देखते हुए दिखाई देंगे। टाई अभी तक एक भी नहीं हुआ। एवरेज स्कोर जो है 230 का है और 249 का है हाईएस्ट स्कोर, और लोएस्ट स्कोर जो है 197 रनों का, 4 विकेटों के नुकसान पे। तो इस पिच के ऊपर हम बताएं कितने रन देखने को मिल सकते हैं। पहले बात तो चेजिंग पिच है, चेज जीतेगी इस पिच के ऊपर, पहली प्रेडिक्शन। दूसरी प्रेडिक्शन भी आपको देते हैं हम।
बात करूँ स्कोरिंग पैटर्न की, तो स्कोरिंग पैटर्न कुछ ऐसे है। ओडीआई का 200 से नीचे एक बार बना है, मतलब 200 से नीचे एक बार बना है, और 200 से 249 के बीच में 2 बार बने हैं, और 250 से 299 के बीच में एक बार भी नहीं बना, और 300 से ऊपर भी एक बार भी नहीं बना। 200 से नीचे भी एक बार भी नहीं बना है, ठीक है। यहीं मैं बात करूँ 200 से 299 के बीच में भी एक बार भी नहीं बना, और 300 से ऊपर भी एक बार भी नहीं बना। ब्लैक सॉइल पिच है, ये बैटिंग फेवर पिच नहीं है, बैटिंग इस पिच के ऊपर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, कम रन दिखते हैं इस पिच के ऊपर। तो भाई हमारी प्रेडिक्शन भी यही है कि 200 से 249 के बीच में ही देखने को मिलेंगे आपको। अगर कहीं पहले ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करते हुए दिखाई देती है तो भाई क्या पता आपको 250, मेरे आई थिंक 250 प्लस भी आपको देखने को मिले, पर 2 से 399 के बीच में, 299 के बीच में देखने को मिलेगा। पर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में दम है तो हो भी सकता है, ठीक है। प्रेडिक्शन दे दूँ तो भाई हमारी प्रेडिक्शन यही है कि आपको 200 से 249 के बीच में देखने को मिलेगा। यहीं मैं बात करूँ स्पिन वर्सेस पेस की, या पेस वर्सेस स्पिन की, तो देखो भाई इस पिच के ऊपर पेसर्स ने अभी तक 47 विकेट्स लिए हैं। यहीं बात करूँ स्पिनर्स ने 42 विकेट्स लिए हैं। 42% का रिकॉर्ड है स्पिनर्स का, और 58% का रिकॉर्ड है पेसर्स का विकेट लेने का, ठीक है। तो ये पिच जो है पेसर्स को सूटेबल है, ठीक। पेसर्स इस पिच के ऊपर विकेट दिखाई देंगे, लेकिन दोनों सूटेबल है, पेसर्स भी और स्पिन भी, क्योंकि पिच बैटिंग फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए पूरी बॉलिंग को सपोर्ट मिलेगा, बॉलिंग फेवर लेवल पिच मिलेगी आपको, ठीक है। ये तो भाई रन चेजिंग कम देखने को मिलेगा। ये मैच हो सकता है जैकपॉट मैच, ठीक है, क्योंकि दोनों ही टीम फेवरेट आएगी, तो जैकपॉट मैच हो सकता है आपके लिए। भाई लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में, जैकपॉट मैच होगा। हम सारी स्टैट्स आपको मैच से पहले दे देंगे, आपको क्या करना चाहिए, इस मैच में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो भाई उसके लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। दूसरी प्रेडिक्शन पेसर दोनों ही पूरी बॉलिंग ही आक्रामक दिखाई देगी, और साउथ ऑस्ट्रेलिया के पास तो 3 खतरनाक बॉलर है ही। कैमरन ग्रीन हो गए, लेकिन बहुत तगड़े बॉलर है भाई। यहीं मैं बात करूँ बॉलिंग फेवर की तो बॉलिंग फेवर पिच बिहेवियर की, तो बॉलिंग फेवर पिच है, पेसर सूटेबल पिच है, मैं आपको पहले ही दिखा दिया मैंने। और यहीं मैं बात करूँ भाई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की टीम कंपैरिजन की, तो भाई अभी तक 10 मैचेस खेलते हुए खेली है इस पिच के ऊपर, और 40% का रिकॉर्ड है कि ऑस्ट्रेलिया जीती है मुकाबला। यहीं साउथ अफ्रीका की बात करूँ तो 10 मैचेस खेली है, और 70% का रिकॉर्ड है विनिंग रेट इस वेन्यू के ऊपर, क्योंकि क्विंटन डिकॉक को इस पिच की सारी नॉलेज है, काफ़ी टाइम से खेलते हुए आ रहे हैं, और डेविड वार्नर को भी काफ़ी नॉलेज है इस पिच की, काफ़ी टाइम से खेलते आ रहे हैं। पर इंडिया के सामने होम टीम में ज़्यादा कुछ टक्कर में है नहीं, ठीक है। होम टीम पे इंडिया तगड़ा खेलती है, इसलिए रिकॉर्ड थोड़े ख़राब हैं। यहीं बात करूँ एवरेज हाईएस्ट तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं टीम एनालिसिस ऑन लास्ट 5 मैचेस। तो देखो भाई कुछ ऐसे है टीम एनालिसिस बेस्ड ऑन लास्ट 5 मैचेस कि देखो साउथ अफ्रीका जो है उसकी ओपनिंग बहुत ही मजबूत है, आपने देखा ही, अभी रिकॉर्ड बड़ा तगड़ा तोड़ा, सारे रिकॉर्ड तोड़ा। मैं तो बोलता हूँ जो साउथ अफ्रीका है ना, वो ना इंडिया की, ठीक है, इंडिया की आरसीबी है, आईपीएल की आरसीबी है। मिडल ऑर्डर की बात करूं तो मिडल ऑर्डर भी काफ़ी मजबूत है, डेड बैटिंग में भी काफ़ी दम है कि जिस हिसाब से पूरा काम मिडल ऑर्डर और ओपनिंग ही संभाल लेती है, उस हिसाब से भाई उतना कुछ उनके लिए रहता नहीं है कि डेथ में वो कुछ दिखाएं, ठीक। यहीं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की भाई देखो टीम ओपनिंग काफ़ी अच्छी है, वार्नर और स्टीव स्मिथ दूसरे तीसरे पे आते हैं, ओपनिंग में काफ़ी जमा होता है, फिर मिडल में भी दम आता है, डेथ में भी दम है भाई, उनकी डेथ बैटिंग में भी दम है, काफ़ी लंबा बैटिंग सेटअप है। पर अभी की जो रीसेंट टीम्स है ना, वो पता है क्या कर रही है, बॉलिंग पे फोकस नहीं कर रही भाई। बॉलर्स को मानो, बॉलर्स का रुतबा अलग ही होता है, बॉलर्स को भी सपोर्ट दो आप। तो बात करूँ भाई पेस की, तो पेस की डिमांड है, और पेस काफ़ी मजबूत है, ऑस्ट्रेलिया का भी पेस बहुत मजबूत है। ऑस्ट्रेलिया पेस अभी इसलिए ख़राब दिख रहा है आपको, एवरेज दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पिछले मैच में कुछ ज़्यादा कमाल कर नहीं पाई 3 विकेट के बाद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की पेस बॉलिंग बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है भाई, मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है। तो भाई वो 3 बॉलर जो है ना आपको कमाल करते हुए दिखाई देंगे ही। यही मैं बात करूँ स्पिन की, तो स्पिन भाई ऑस्ट्रेलिया की मजबूत है, एडम जैम्पा आते हैं स्पिन के लिए, पर स्पिन अभी वो खिला नहीं ज़्यादा, ठीक है। यहीं बात करूँ भाई साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका की स्पिन बॉलिंग एवरेज है, पर विकेट टेकर वो भी है, विकेट लेते हुए दिखाई देंगी आपको,
अब बात करते हैं हेड टू हेड की। तो देखो भाई हेड टू हेड में मुकाबले खेले गए जितने भी, उसमें से साउथ अफ्रीका ने साउथ अफ्रीका ने तीनों के तीनों मुकाबले खेले हैं रिसेंट में जो खेले गए हैं 23 में। ये वर्ल्ड कप है, ऑस्ट्रेलिया पागल हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया पूरी साल बेकार खेलेगी, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप आता है ऑस्ट्रेलिया को पता नहीं क्या नशा चढ़ता है, ऑस्ट्रेलिया भाई सबसे आगे है, ठीक है, एकदम एवरेज खेलते हुए चलेगी और भाई पता चलेगा ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गई। 5 वर्ल्ड कप की आप जो पूरे स्टैट्स देखेंगे ना, जितने भी उसने मैचेस खेले हैं, ऐसे ही हैं। ऑस्ट्रेलिया कभी भी देखो किसी भी फील्ड में नंबर 1 पे नहीं आएगी आईसीसी की रैंकिंग में, लेकिन एक ही में नंबर आएगी, वर्ल्ड कप विनिंग में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप को मेन टीम को फोकस करती है ज़्यादा, ठीक है। अब देखो भाई, देखो अब बात करते हैं फैंटेसी टिप्स ऑन वेन्यू। तो देखो भाई फैंटेसी टिप्स ये है कि एडन मार्कम जो है, ओके, स्मैश्ड अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेंचुरी अगेंस्ट श्रीलंका, ही विल बी एमिंग टू कंटिन्यू दिस फॉर्म। तो भाई देखो एडम मार्कम जो उन्होंने देखा अभी अपनी सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है, अब इस बार भी इस मैच में भी, ठीक है, अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हुए भी चल सकते हैं। वो चाहेंगे अपनी फॉर्म बरकरार रहे तो अपनी तरफ से 110% देंगे वो, ठीक है। यहीं बात करो डेविड वार्नर स्कोर्ड 41 अगेंस्ट इंडिया, ही विल बी लुकिंग टू डी रीच अ लैंडमार्क अगेंस्ट द साउथ अफ्रीका। तो भाई देखो इस लैंडमार्क पे, इस पिच पे, और डेविड वार्नर देख रहे हो इतनी मुश्किल पिच में भी चले थे, काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ बैटिंग करते हुए दिखाई दिए थे। तो इस पिच में भी डेविड वार्नर की तरफ से यही रहेगा कि मैं एकदम अपने आप को रोक के रखूं और एंड तक पारी को ले जाऊं, क्योंकि वो बहुत ही तगड़े बैट्समैन है एक, ठीक है। यहीं मैं बात करूं तो भाई हिरचिन चिनकले कैल्सिन को तो बात करूँ तो भाई देखो एक 174 of 83 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया केम अ month ago. He has every chase और replicating his century heroic in लखनऊ। भाई देखो अभी पिछला मैच एक महीने पहले मतलब हुआ था जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का, उसमें 83 बॉलों पे 174 रन मारे थे कैल्सिन ने, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो भाई वो चाहेंगे ये अपनी फॉर्म जो है मेरी बरकरार रहे, ब्रेक ना हो, समझ रहे हो आप। तो इसी फॉर्म को बरकरार रखने के लिए वो चाहेंगे कि मैं काफ़ी लंबा टिकूँ। अब यही मैं बात करूँ तो हॉट पिक्स की, तो हॉट पिक्स हमारे जो होते हैं मिचेल स्टार्क्स और क्विंटन डिकॉक। रिस्की पिक्स की बात करूँ तो रिस्की पिक्स हो सकते हैं हमारे लिए स्टीव स्मिथ एंड कैसव हार्मेस महाराज। यही मैं बात करूँ भाई देखो ओडीआई विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑन वेन्यू के ऊपर, तो देखो अभी तक भाई 70% रहा है कि फर्स्ट बॉलिंग करती हुई टीम जीती है, और भाई फर्स्ट बैटिंग करते हुए 25% टीम जीती है, यानी कि चेज इस पिच के ऊपर ज़्यादा जीता जाता है, देखा गया है, ठीक है। एवरेज स्कोर और हाई स्कोर आपको देखो हाईएस्ट अभी तक इस पिच पे टोटल जितना हुआ है 253 रन हुए हैं टोटल 48.4 ओवरों में, ठीक है। लोएस्ट टोटल 194 और हाईएस्ट चेज इस पिच के ऊपर जो हुआ है ना, वो हुआ है 253 रनों का 4 विकेटों की नुकसान पे वेस्ट इंडीज़ वर्सेस अफगानिस्तान के मैच में। और लोएस्ट टोटल इस पिच के ऊपर जो डिफेंड हुआ है वो हुआ है भाई 247 डिफेंड हुआ है इस पिच के ऊपर, समझे आप। तो भाई 250 तक भी रन बनेंगे तो डिफेंड हो सकता है पिच के ऊपर, ये पिच ऐसी है। यहीं मैं बात करूँ प्लेइंग 11 की साउथ अफ्रीका का प्रेडिक्टिव प्लेइंग 11 इन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो बात करूँ भाई देखो साउथ अफ्रीका की, तो हमारे तरफ से दिखाई देंगे क्विंटन डिकॉक विकेट कीपर बैट्समैन और काफ़ी अच्छे इनफॉर्म बल्लेबाज हैं और अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हुए दिखाई देंगे। टैम भूवम कैप्टन हो टिम्बा भाई काफ़ी अच्छे से कप्तानी निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस हिसाब से प्लेइंग सेटअप कर रखे हैं, जिस हिसाब से प्लेयर आते हैं जाते हैं खेलते हैं, तो उनकी तरफ से भी भाई अच्छा हुआ। वेंडर हुसैन एक तगड़े बल्लेबाज दिखाई दे सकते हैं आज के मैच में, बड़ा मैच है, बड़ी पारी खेलते दिखाई देंगे। एडन मार्करन हैरिंज क्लेसन भी भाई बहुत तगड़ा खेलेंगे। क्लेसन डेविड मिलर जॉर्को मॉर्को जेम्स जेसन गैरलेट कॉटेज केशव महाराज और कशिशो रबाडा बहुत ही तगड़ा भाई पेसर सुटेबर और बहुत ही तगड़े पेसर्स है कशिशो रबाडा, आपको पता ही होगा नाम, बहुत ही तगड़ा बॉलर है, देखकर है भाई। लुंगी निगीदी
डिग्री, भाई ये भी एक तगड़े बॉलर दिखाई देते हैं। और भाई ये हमारी फाइनल प्रेडिक्शन नहीं है, उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। और नाम अगर आपको सर्च करना है तो महादेव प्रेडिक्टर के नाम से आप नाम सर्च करके भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया के प्रेडिक्टिंग प्लेइंग 11 की वर्सेस साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो देखो भाई ऑस्ट्रेलिया जो हो सकता है ये पल्ले प्लेइंग 11 लेके उतरे। डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ। डेविड वार्नर और मिचेल मार्श काफ़ी बड़ा रोल स्टार दिखाई देते हुए दिखेंगे। और भाई मिचेल स्टार्क्स भी बॉलिंग के अंदर काफ़ी अच्छी प्रदर्शन दिखाते हुए दिखेंगे, क्योंकि पेसिंग में इनकी बहुत दम है। और पिछले मैच में इन्होंने ही 2 विकेटें लेके दी थी ऑस्ट्रेलिया को इंडिया के अगेंस्ट। यहीं पे बात करूँ स्टीव स्मिथ, टीम मैरन्स लू, लेब्यूसेंग, ग्लेन मैक्सवेल कैरी, एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन, पैट कमिंस, एडम जैम्पाजिस, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क्स एक बड़ा रोल निभाते हुए दिखाई देंगे ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए। पैट कमिंस कैप्टन है, कप्तानी बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे सभी को। आपने हमेशा कप्तानी बैटिंग सुनी होगी, अब कप्तानी बॉलिंग भी देखने को मिलेगी आपको। यहीं पे बात करो ओडीआई रीसेंट मैचेस ऑन वेन्यू। तो देखो भाई ओडीआई के रीसेंट मैचेस जो खेले गए हैं वो खेले गए हैं साउथ अफ्रीका। रीसेंट मैचेस जो खेले गए इस पिच के ऊपर उसमें जीती थी, दो खेले गए थे ओडीआई के 2022 में 6 अक्टूबर को। इन्हीं महीनों में अक्टूबर के महीने में ही खेला गया था। और वो मैच जीता दिया था और साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया के बीच में, जिसमें साउथ अफ्रीका जीत गई थी ये मुकाबला इंडिया से आगे बरसी। और भाई उसके बाद इंडिया वुमेंस का मैच हुआ था। वुमेंस में तो हमें कोई रिलेशन और मतलब है ही नहीं अभी फ़िलहाल इस वीडियो में। तो भाई देखो ऑस्ट्रेलिया को लास्ट साल का एक्सपीरियंस भी कैसे बिहेव करी थी पिच, और प्लस में दोनों ही टीमों के कुछ प्लेयर्स आईपीएल खेले गए हैं, तो उनको उसका भी एक्सपीरियंस काफ़ी होगा है। ठीक है, तो बात करूँ अब आता है प्रेडिक्शन की मेन पॉइंट पे। तो भाई देखो हमारी टीम की प्रेडिक्शन जो है वो जीतेगा ये साउथ अफ्रीका। फाइनल प्रेडिक्शन हम अपने टेलीग्राम चैनल पे देते हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। और सबको सारी अपडेट वहीं देते हैं तो आपके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉर बीइंग हेयर। जय श्री महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो और काफ़ी पैसे छापें आप भी।